ऐसा इंसान जो जानवरों की तरह दर्जनों किलो खाना एक साथ खा सकता है, ये है कौन? एक गुब्बारे बेचने वाली लड़की कैसे बन गई रातों रात फेमस है, और इस चिड़िया की वजह से कैसे 3 करोड़ लोगों की जान चली गई। इंटरेस्टिंग है, जानेंगे वीडियो के आखिर में। नंबर 9। जैसे भीम एक टाइम काफी सारा खाना खा जाता था, वैसा ही कुछ हाल है मैट का। कैलिफोर्निया के सैन जोस के रहने वाले मैट का पूरा नाम है मैथ्यू काई मैगेटोड स्टोनी, जो कि पेशे से एक कॉम्पिटिटिव ईटर है। मेजर लीग ईटिंग में 4th रैंक पर मौजूद मैट एक टाइम में इतना खाना खा जाते हैं जितना एक आम व्यक्ति पूरे हफ्ते में खाता है, जैसा आप उनके इन वीडियोस में भी देख सकते हैं। 2015 में मैट ने एक बार 8 हॉट डॉग अपने मुंह में ठूसकर नाथन्स हॉट डॉग ईटिंग कॉन्टेस्ट को जीता था। इसका शरीर देखकर मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा कि इसका पूरा खाना जाता कहाँ है। नंबर 8। इंटरनेट के जमाने में आए दिन कई ऐसी कहानियां देखने को मिलती हैं जहां लोग रातों रात फर्श से अर्श तक पहुंच जाते हैं, और कुछ ऐसी ही कहानी है केरला में गुब्बारे बेचने वाली इस लड़की की। इनका नाम है किस्बू, जो कि केरला के मंदिर के पास गुब्बारे बेचती थी, पर एंडलूर काउ फेस्टिवल के दौरान उन पर नजर पड़ी फोटोग्राफर अर्जुन कृष्णन की, और उन्होंने किस्बू के कुछ फोटोज क्लिक करके उन्हें अपने सोशल मीडिया पर शेयर कर दिया, जो काफी वायरल हुए। इसके बाद अर्जुन ने किस्बू का प्रोफेशनल फोटोशूट करने का फैसला किया, और किस्बू ने मेकओवर के बाद ट्रेडिशनल आउटफिट में उनकी फोटोज क्लिक की और उन्हें पोस्ट किया। ये फोटोज भी लोगों ने खूब पसंद की, और ऐसे गुब्बारे बेचने वाले किस्बू रातों रात एक खूबसूरत और फेमस मॉडल बनकर उभरी। नंबर 7। जब कोई व्यक्ति किसी देश में रहने जाता है तो वो ये देखता है कि उस देश में रहना कितना किफायती है, और जापान ऐसे देशों की लिस्ट में सबसे पीछे आता है। पर आखिर क्यों? चलिए आज आपको बताते हैं। इस वीडियो को देखिए। इस वीडियो में ये व्यक्ति जापान में मिलने वाले फ्रूट्स और सब्जियों के प्राइस बता रहा है। जापान में मिलने वाले सब्जी और फल इतने महंगे हैं कि इतने में तो भारत के एक रेंटेड अपार्टमेंट मिल जाता है। इसीलिए भारत से काफी कम लोग जापान जाकर रहते हैं। क्या आप एक तरबूज पर 3000 रुपए खर्च कर सकते हैं? कमेंट्स में लिखकर बताएं। नंबर 6। हाल ही में राजस्थान के बाड़मेर डिस्ट्रिक्ट में वेदांता ग्रुप्स की कंपनी कैन ऑयल एंड गैस ने तेल की खोज की। जिस ब्लॉक में तेल की खोज हुई उसे नाम दिया गया दुर्गा, जो कि वेदांता ग्रुप्स को ओपन एक्रिएज लाइसेंस पॉलिसी के दौरान दिया गया था। इस पॉलिसी में सरकार देश के ऐसे इलाके जहां माइनरल ऑयल या किसी मेटल के होने के आसार होते हैं उसे प्राइवेट कंपनीज को दे देती है, जिसे ऑक्शन करके कंपनीज को दिया जाता है। इस डिस्कवरी के बाद हो सकता है भारत में तेल के दाम ज्यादा ना बढ़े, जो कि एक अच्छी खबर है। नंबर 5। ज्यादातर देशों में घर में रहने वाले सभी पेट्स का रजिस्ट्रेशन करवाना जरूरी होता है, पर ऐसा सिर्फ विदेशों में नहीं बल्कि भारत की कई सिटीज में भी होता है। और ऐसी एक सिटी बन चुका है यूपी का गाजियाबाद। गाजियाबाद में अब पेट्स रखने वाले हर व्यक्ति को अपने पेट्स का रजिस्ट्रेशन करवाना होगा, और अगर कोई ऐसा नहीं करवाता और पकड़ा जाता है तो उसे इसके लिए भारी जुर्माना चुकाना पड़ सकता है। नंबर 4। क्या कभी आपने सोचा है कि अगर आपके यूरिन को माइक्रोस्कोप में देखा जाए तो वो कैसा दिखाई देगा? चलिए आज हम आपको बताते हैं। एक हेल्दी इंसान के यूरिन को अगर माइक्रोस्कोप में देखा जाए तो उसमें बैक्टीरिया के साथ साथ कुछ इस तरीके के क्रिस्टल्स भी देखने को मिल जाएंगे, जिन्हें कैल्शियम ऑक्सिलेट क्रिस्टल्स के नाम से भी जाना जाता है, जो कि ग्रीन और लीफी वेजिटेबल्स खाने की वजह से किडनी में बनने वाले स्टोन्स के पार्टिकल्स होते हैं। ये स्टोन्स हम सभी की किडनी में मौजूद होते हैं, जो अक्सर यूरिन के साथ फ्लैश हो जाते हैं। नंबर 3। नॉर्थ कोरिया का सन की तानाशाह अक्सर अपनी हरकतों की वजह से लाइमलाइट में बना रहता है, पर हाल ही में एक जूते बनाने वाली कंपनी ने उनके बारे में एक ऐसा खुलासा किया है जिसे सुनकर आप भी ठहाके लगाएंगे, हंस देंगे। अपने आप को सीक्रेट रखते हुए इस कंपनी ने बताया है कि नॉर्थ कोरिया का तानाशाह यानी किम जोंग उन ऊंची हील वाले शू पहनते हैं, और वो ऐसा इसलिए करते हैं ताकि पब्लिक अपीयरेंस करते हुए उनकी हाइट ऊंची लगे। और अपने एक्स्ट्रा हील वाले शू को छुपाने के लिए वे अक्सर कुछ इस तरीके की लंबी पैंट्स पहनते हैं। अजब ही सन की आदमी है ये भी, जिसे हील्स पहननी तो है पर वो किसी को दिखनी नहीं चाहिए। और अगले फैक्ट पर जाने से पहले इस फोटो को ध्यान से देखो और बताओ कि आपको कौन सी हीरोइन दिख रही है। इससे पता चलेगा कि आपकी आंखें और आपका दिमाग कितना तेज है। आपको मिलते हैं 3 सेकंड। नंबर 2। आपने भी अगर कभी कोई टूटता हुआ तारा देखा है तो कोई ना कोई विश जरूर मांगी होगी, पर क्या आप जानते हैं कि ज्यादातर टाइम वो टूटता हुआ तारा कुछ और नहीं बल्कि इंसानों की पॉटी होती है। चलिए आपको अच्छे से समझाते हैं। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में हर टाइम 100 से ज्यादा एस्ट्रोनॉट्स मौजूद होते हैं जो वहाँ रहते खाते और पॉटी करते हैं, पर जब स्पेस स्टेशन में पॉटी की मात्रा बढ़ने लगती है तो उसे एक फ्लेमेबल कैप्सूल में भरकर धरती की तरफ फेंक दिया जाता है, जो जैसे ही धरती के एस्ट्रोफर में एंटर होता है कुछ इस तरीके से एक जलते हुए तारे जैसा दिखाई देता है, जो जमीन पर आने से पहले ही जलकर खाक हो जाता है। और कई बार लोग इसी को टूटता तारा समझकर विश मांग लेते हैं। मैं तो अब कभी टूटती तारे को देख के विश नहीं मांगने वाला। नंबर 1।
आजकल इस तरीके की चिड़िया की तादाद काफी तेजी से गिर रही है, जिसका कारण हम इंसान ही हैं। पर क्या आप जानते हैं कि इतिहास में एक टाइम ऐसा भी आया था जब इन्हीं चिड़ियाघरों की वजह से कई करोड़ लोग मारे गए थे। बात है 1958 की। उस टाइम चाइना में माओ जेडोंग का शासन था। माओ ने देखा कि ये चिड़िया अनाज के एक बड़े हिस्से को खा जाती है, जिसके चलते चाइना में अनाज की शॉर्टेज आ सकती है। और इसी चीज को देखते हुए माओ ने चाइना से ऐसी लगभग सभी चिड़ियों को मरवा दिया। पर इन चिड़ियों के मरने की वजह से फसलों पर कीट पतंगों का हमला बढ़ने लगा और एक टाइम ऐसा आया कि चाइना की आधी आबादी भुखमरी का शिकार हो गई, जिसके चलते लगभग 4.5 करोड़ लोग मारे गए। क्या आपने आज से पहले इस इंसिडेंट के बारे में सुना है? कमेंट्स में जरूर बताएं। दोस्तों, इस वीडियो को शेयर करोगे तो आपके दोस्तों को पता चलेगा कि आप कितने इंटरेस्टिंग नॉलेज वाली वीडियोस देखते हैं, इसलिए इस वीडियो को शेयर करना मत भूलना। मिलते हैं कल एक और एक्साइटिंग वीडियो के साथ। वीडियो देखने की